पंडित शिवकुमार एक निर्धन पंडित थे जो गांव-गांव जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। उनका जीवन सादगी और धर्म पर आधारित था और वे अपने ज्ञान को लोगों में बांटने में विश्वास रखते थे। एक दिन एक चोर जिसका नाम रमेश था ने उन्हें रोक लिया और चाकू दिखाकर कहा, जो भी तेरे पास है मुझे दे दे। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, पास के गांव में मैं कथा करता हूँ जहाँ बहुत से धनी लोग रहते हैं। तुम वहां आ जाना, मैं तुम्हें इशारे इशारे में उनके बारे में बता दूंगा। उसके बाद तुम उन्हें लूट लेना। रमेश मान गया। अगले दिन जब पंडित शिवकुमार कथा कर रहे थे तो रमेश भी वहां आया। पंडित शिवकुमार उस समय कथा में बोल रहे थे। यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहां एक लड़का है जिसका नाम कान्हा है। वह हीरे जवाहरातों के मूल्यवान गहनों से सजा रहता है और हर रात पीपल के पेड़ के नीचे बंसी बजाता है। रमेश ने यह सुना तो उसके मन में लोभ आ गया, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटे लड़के को लूटना बिल्कुल आसान होगा, और वह तुरंत अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी से कहा, मैं वृंदावन में एक लड़के को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते के लिए कुछ खाने को दे दो। बीवी ने सत्तू बांध दिया और रमेश संकल्प लेकर चल पड़ा। वह पैदल ही वृंदावन की ओर कान्हा का नाम लेते हुए चल पड़ा। अगले दिन शाम को वह वहां पहुंचा जो जगह पंडित शिवकुमार ने बताई थी। वहां पहुंचकर उसने सोचा, अगर मैं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा और मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छिप जाऊं। वह जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे, लेकिन उसके मुंह में केवल कान्हा कान्हा की रट लगी थी। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, लेकिन वह पुकारते जा रहा था, कान्हा कब आओगे? जल्दी आ जाओ। कान्हा बहुत देर हो गई, आ जाओ कान्हा। उधर स्वर्ग से भगवान कृष्ण यह सब देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। रुक्मिणी ने इसका कारण पूछा तो कृष्ण ने बताया, एक चोर मुझे लूटने के उद्देश्य से कान्हा कान्हा पुकार कर मेरा जाप कर रहा है। मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन वह तो चोर है, आपको लूटने आया है। इस कलयुग में अगर कोई इतना कष्ट सहते हुए मेरा नाम जप रहा है तो मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने बाल रूप धारण किया और कान्हा बनकर आधी रात को वृंदावन आए। वे जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, रमेश एकदम से बाहर आ गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा ने हंसते हुए उस चोर को अपने सारे गहने दे दिए। रमेश हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंचा और सबसे पहले पंडित शिवकुमार के पास पहुंचा और एक हार देते हुए बोला, आपके कहे अनुसार मैं कान्हा को लूटकर उनके सारे गहने ले आया। आपके लिए उसमें से यह हार लाया हूँ। पंडित शिवकुमार को चोर की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर जब रमेश ने कान्हा के रूप का बखान किया, तब पंडित शिवकुमार बोले, मैं इतने सालों से कथा कर रहा हूँ, मुझे आज तक कान्हा नहीं मिला। न जाने तुम किस कान्हा के गहने चुरा कर ले आए। आप भी वृंदावन चलो, मैं आपको कान्हा से मिलवा दूंगा। वह रोज वहां आता है बंसी बजाने। पंडित शिवकुमार सहज ही तैयार हो गए और अपनी कथा छोड़कर रमेश के साथ वृंदावन में कान्हा की खोज में चल पड़े। आओ मेरे साथ, इन झाड़ियों में छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और रमेश रट लगाए जा रहा था, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। कुछ समय बीतने के बाद कान्हाजी बाल रूप में फिर वहां आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित शिवकुमार की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट कर रोने लगे। चोर रमेश को भी अब ज्ञान मिल चुका था। उसकी आंखों से भी आंसू झर रहे थे। उनके दर्शन देने के बाद अचानक कान्हा वहां से गायब हो गए। पंडित शिवकुमार चोर के चरणों में गिर गए और बोले, जो कान्हा आज तक भक्तों के मन को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो, आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। इस प्रकार पंडित शिवकुमार और चोर रमेश की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से किसी को भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, चाहे उसकी नीयत शुरुआत में कैसी भी हो। कर्माबाई, जिनका जन्म राजस्थान में जीवनजी डूडी के घर में हुआ था, वे एक किसान परिवार से थीं। उनके पिता की ईश्वर में बहुत आस्था थी। उनके पिता श्री कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करते थे। एक बार जब उनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए तो उन्होंने कर्माबाई को भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। बेटी, हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना।
कर्मा ने यह जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार कर ली। अगले दिन उन्होंने स्नान किया, बाजरे की खिचड़ी बनाई, उस पर घी डाला और भगवान की पूजा करके भोग लगाने के लिए उनकी मूर्ति के पास गईं। उन्होंने थाली भगवान के सामने रखी और प्रार्थना की, हे प्रभु, जब आपकी इच्छा हो तब आप भोग लगा लेना। इसके बाद वे अन्य कार्यों में व्यस्त हो गईं, लेकिन बार बार भोग की थाली की ओर देखने जातीं। उन्होंने देखा कि भगवान ने खिचड़ी नहीं खाई है। इससे चिंतित होकर उन्होंने सोचा कि कहीं खिचड़ी में घी और गुड़ की मात्रा कम तो नहीं है। इसलिए कर्मा ने उसमें घी और गुड़ मिलाया और वहीं बैठ गई। लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब कर्मा ने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, इसलिए आपको भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो कर्मा बाई ने उनसे विनती की, प्रभु, आपने अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया? आप भी भूखे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। कर्मा की खिचड़ी भी अब ठंडी हो गई थी। माँ बापू तो कुछ दिनों में आएंगे, तब तक आपको मेरे हाथ की बनी खिचड़ी ही खानी पड़ेगी, इसलिए देर मत करो, वरना मैं भी भूखी रह जाऊंगी। शाम हो चुकी थी और कर्मा बाई ने कुछ भी नहीं खाया था। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा। कर्मा को एक आवाज सुनाई दी, कर्मा, तुमने पर्दा किया ही नहीं, ऐसे मैं भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग लगाया था। पूरी थाली खाली हो गई। यह देखकर कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा ही रखा। इसके बाद कर्मा बाई ने भी खिचड़ी खाई। जब तक उनके माता पिता वापस नहीं आए तब तक वह रोजाना खिचड़ी बनाती और श्री कृष्ण भोग लगाने आते। कुछ दिनों बाद जब माँ बाप लौटे तो उन्होंने देखा कि गुड़ से भरा मटका अब खाली था। तब उन्होंने कर्मा से पूछा, कर्मा, ये गुड़ कहाँ गया? ये मटका कैसे खाली हो गया? भगवान कृष्ण रोज भोग लगाने आते हैं, इसलिए कहीं मीठा कम न रह जाए, मैं गुड़ ज्यादा डाल देती हूँ। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया, जिसको सुनकर माता पिता हैरान रह गए। जिस ईश्वर को ढूंढने के लिए वह तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिसे लोग न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं, उन्हें उनकी बेटी ने अपने हाथों से बनाई खिचड़ी खिलाई। जब उन्हें यकीन नहीं हुआ तो कर्मा ने कहा, आप कल देख लेना, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। अगले दिन कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना, भक्तों की पुकार सुनना। यह सुनकर श्री कृष्ण खिचड़ी खाने प्रकट हो गए। यह देखकर कर्मा बाई के माता पिता दंग रह गए। इस घटना ने कर्मा बाई की भक्ति और उनके परिवार के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। यह कहानी कर्मा बाई की अटूट श्रद्धा और भक्ति की एक मिसाल बन गई। एक बार मैं वृंदावन से दिल्ली के लिए बस से सफर कर रहा था। तभी मेरे बगल की सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर बैठ गए। न जाने क्यों उनके आंख से आंसू बह रहे थे। मुझसे रहा न गया और मैंने उनसे उनके रोने का कारण पूछा। क्या हुआ, आपको क्या तकलीफ है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? लेकिन उन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उनका दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने दोबारा उनसे कहा, कोई भी बात है आप मुझे अपना बेटा समझकर बता दीजिए। आप अगर बोलेंगे नहीं तो उसका निवारण कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि मेरे दुख का अंत अब कोई नहीं कर सकता, और फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा पैकेट दे दिया। मैंने जब पैकेट खोला तो उसमें 4 पेड़े, 500 रुपए और एक मोर का पंख मिला। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कल मैं वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर गया था और मैंने वहां की दान पेटी में 500 रुपए चढ़ा दिए। दर्शन के बाद मैंने पंडित जी से प्रसाद के पेड़े मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने पंडित जी से कहा कि मैंने दान पेटी में 500 रुपए चढ़ाए हैं, इसीलिए मुझे प्रसाद के पेड़े चाहिए। फिर पंडित जी ने मुझे आधा पेड़ा दिया और फूल दिए और भीड़ ने मुझे धकेल दिया और मैं वापस पंडित के पास गया और गुस्से में मैंने उन्हें अपना वह आधा पेड़ा वापस कर दिया और बाहर आकर मन ही मन बांके बिहारी को खरी खोटी सुनाने लगा और कहा, चारों तरफ धर्म का व्यापार फैला है, हर जगह आस्था की आड़ में भक्तों को लुटा जा रहा है। मैं बाहर आकर एक स्थान पर बैठा ही था कि उसी समय एक बालक आया और उसने मुझसे प्रसाद का पैकेट कुछ देर के लिए पकड़ने को कहा। जल्दी में मैं कुछ न कह सका। उसने कहा कि वह मंदिर जाकर आता है। मैं उसके लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह वापस नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे बस का समय हो रहा था।
बहुत देर इंतजार करने के बाद मैंने पैकेट खोला और उसमें 500 रुपए, 4 पेड़े और मोर का पंख मिला और एक पत्र मिला जिस पर लिखा था कि आप अपने कान्हा से नाराज न हो, इससे मुझे दुख होता है। मैं आपके लिए 4 पेड़े लाया हूं। तभी अचानक वह चिट्ठी उड़कर मंदिर की तरफ चली गई और गायब हो गई। मैं यह सोचकर रो रहा हूं कि मैंने कितना लालची होकर दान के बदले में पंडित जी से पेड़े मांगे थे और बांके बिहारी जी को ही क्या क्या नहीं कहा, पर बांके बिहारी जी ने मेरी सारी गलती माफ कर दी और मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। इस घटना ने न केवल उस बुजुर्ग व्यक्ति के दिल को छू लिया, बल्कि यह मेरे लिए भी एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और श्रद्धा में लालच का कोई स्थान नहीं होता। भगवान के प्रति निष्ठा और सच्ची भक्ति ही वह शक्ति है जो हमें अंतरात्मा से जोड़ती है। इस अनुभव ने यह संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति में सच्चाई और निस्वार्थ भाव होना चाहिए।